चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे? भक्ति काल, है ना? क्या पढ़ रहे थे? भक्ति काल हम लोग पढ़ रहे थे। भक्ति काल, है ना? हम लोग क्या पढ़े थे? भक्ति काल। भक्ति काल के अभी तक हमने क्या क्या देखी? हमने भक्ति काल की समय सीमा देखी, भक्ति काल शब्द की, भक्ति शब्द की उत्पत्ति कैसे होती, इसके बारे में हमने देखा है। फिर भक्ति काल को दो शाखाओं में बांट दिया गया था। कितनी शाखाओं में? दो शाखाओं में। कौन कौन सी शाखा में? सगुण शाखा और निर्गुण शाखा। सगुण शाखा में जिसमें भगवान की स्तुति की गई, भगवान की वंदना की गई, भगवान के साकार गुणों की जो है प्रशंसा की गई, उसको क्या कहा गया? सगुण शाखा कहा गया। फिर एक निर्गुण शाखा है ना? निर्गुण शाखा जिसमें निराकार ब्रह्मा की उपासना की गई। सगुण शाखा वापस दो भागों में बांट दिया गया, एक राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा। निर्गुण शाखा में जो है दो शाखाओं में जो है विभाजित हो गया, एक ज्ञानाश्रय शाखा और एक प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा को संत काव्य भी कहा जाता है, प्रेमाश्रय शाखा को सूफी काव्य भी कहा जाता है। हमने सबसे पहले क्या देखा था? ज्ञानाश्रय शाखा देखा था। ज्ञानाश्रय शाखा में हमने क्या देखा? ज्ञानाश्रय शाखा की विशेषताएं, है ना? अब उसमें कुछ कवियों के बारे में, यानी कि कबीरदास के बारे में हमने देखा था। तो आज हम सबसे पहले किसके बारे में देखते हैं? दादू दयाल के बारे में। दादू दयाल, ठीक है, लिखिएगा दादू दयाल, ठीक है, दादू दयाल, ठीक है। अब दादू दयाल के हम रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? रचनाओं के बारे में। इनके हम जो पढ़ेंगे, इनकी एक रचना का नाम है जो है अनुभयवाणी। अनुभयवाणी, इनकी एक रचना है अनुभयवाणी। क्या है? अनुभयवाणी। दादू दयाल की रचना एक क्या है? अनुभयवाणी। एक रचना और इनकी जिसका नाम है कायावेद। कायावेद, इनकी एक रचना का नाम है कायावेद। क्या नाम है उसका? कायावेद, ठीक है। क्या नाम है? कायावेद। इसके बाद एक कवि और है जिनका नाम है सुंदर। हाँ देखिए, ये इसमें टिप्पणी लिखिएगा, एक टिप्पणी लिखिएगा। दादू दयाल के पदों का संकलन है, लिखिए, एक टिप्पणी लिखिए। दादू दयाल के पदों का संकलन, दादू दयाल के पदों का संकलन, दादू दयाल के पदों का संकलन, दादू दयाल के पदों का संकलन रज्जब ने। किसने? रज्जब ने। दादू दयाल के पदों का संकलन रज्जब ने अंगबधू के नाम से किया। अंगबधू नाम से किया। अंगबधू नाम से किया। किसके नाम से किया? अंगबधू नाम से किया, ठीक है। दादू दयाल यानी कि इनके जो पद थे, किसके? दादू दयाल, ठीक है, जो पद थे उनके पदों का संकलन जो है एक कवि हुए थे जिनका नाम था रज्जब। क्या नाम था? रज्जब जी के बारे में कहा जाता है कि रज्जब दास की एक बार शादी हो रही थी, तो उस समय इनको देखने के लिए आए थे, और उसके बाद विवाह का तिथि जो है मतलब पक्का हो गया था कि हाँ फला डेट में विवाह होगा। फिर इसके बाद क्या हुआ? फिर इसके बाद इनका शादी जो है कैंसिल हो गया रज्जब दास की। तो शादी जब कैंसिल हो गया, तब से यह आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। जब तक ये मर नहीं गए तब तक कोई दूल्हा बन के घूमते ही रहते थे। हमेशा शादी वाला जो पोशाक होता है ना, वो पोशाक हमेशा जो पहने ही रहते थे, ठीक है। जैसे पुराना होता तो दूसरा खरीद लेते, फिर वह पुराना होता तो दूसरा खरीद लेते, ठीक है। शादी कैंसिल होने की वजह से यह आजीवन दूल्हे के वेश में रहे रज्जब दास जी, ठीक है। और रज्जब दास क्या किए? दादू दयाल के पदों का संकलन उसने किसके नाम से किया? अंगबधू के नाम से किया। किसके नाम से किया? अंगबधू। थोड़ा सा इसमें और लिखिएगा, थोड़ा सा इसमें आपको लिखिएगा संत दास और जगन्नाथ दास ने इनके पदों का संकलन, इनके पदों का संकलन जो है हरडेवाड़ी नाम से किया। हरडेवाड़ी के नाम से किया। हरडेवाड़ी के नाम से किया। किसके नाम से किया? हरडेवाड़ी के नाम से किया। किसके नाम से किया? हरडेवाड़ी के नाम से किया, ठीक है। देखिए दो मतलब ये दोनों के, ये जगन्नाथ
और रज्जब दासी इनके शिष्य माने जाते हैं, और एक जन गोपाल। ठीक है, ये दादू दयाल के जो शिष्य थे, ठीक है, दादू दयाल के शिष्य कौन कौन थे? एक रज्जब दास थे, एक संत दास थे, एक जगन्नाथ दास थे, और एक का नाम जन गोपाल था। क्या नाम था? जन गोपाल। तो इनके 4 शिष्य थे। तो इन 3 शिष्यों ने क्या किया? सबसे पहले रज्जब ने क्या किया? इनके पदों का संकलन किसके नाम से किया? अंगवधु के नाम से कर दिया। फिर उसके बाद संतदास और जगन्नाथ दास ने इनके पदों का संकलन हरडेवाड़ी के नाम से किया। किसके नाम से किया? हरडेवाड़ी के नाम से जो इन्होंने किया। ठीक, ये हो गया। इनके बारे में एक इन्होंने कबीरदास के बारे में कहा है, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। ठीक है, उन्होंने कहा अपना मस्तक काट करके वीर हुआ कबीर। इनकी एक लाइन है, बड़ी अच्छी लाइन है। उन्होंने कबीरदास के बारे में कहा है कि अपना मस्तक काट के हुआ वीर कबीर, हुआ वीर कबीर। ठीक है, तो चलिए हमको उसके बारे में नहीं, उसके बारे में नहीं पढ़ना है, बस अपने हमको जो जितना इनके बारे में हमको जानना है बस इतना जानना है कि दादू दयाल की 2 रचनाएं थी, एक अभयवाणी थी और एक काया बेली थी। क्या थी? काया बेली थी। इसके बाद दादू दयाल के पदों का संकलन रज्जब ने अंगवधु के नाम से किया। संतदास और जगन्नाथ ने दादू दयाल के पदों का संकलन किसके नाम से किया? हरडेवाणी के नाम से किया। ठीक है, इतना हम लोग जो है पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए आप लोग जो है धर्मदास धर्मदास धर्मदास। ठीक है, धर्मदास। अब लिखिएगा धर्मदास के बारे में। धर्मदास के बारे में सबसे पहले इनके बारे में लिखिए जो है, मतलब ये इनके गुरु का नाम इनके जो है कबीरदास था। क्या नाम था? कबीरदास। इनके गुरु का नाम क्या था? कबीरदास था। ठीक है, इनके गुरु का नाम क्या था? कबीरदास था। किसके? धर्मदास की। ठीक है, इनकी रचनाएं हम देख लेते हैं। इनकी 2 रचनाएं मानी जाती है। क्या मानी जाती है? 2 रचनाएं। अमर सुख निधान, अमर सुख निधान। इनकी एक रचना का क्या नाम है? अमर सुख निधान। क्या नाम है? अमर सुख निधान। इनकी एक रचना का नाम अमर सुख निधान है। ठीक है, तो दूसरा क्या है? धर्मदास की वाणी। धर्मदास की वाणी। दूसरी रचना है इनकी धर्मदास की वाणी। क्या नाम है? धर्मदास की वाणी। ठीक है, इनकी 2 ही रचनाएं हैं। कौन कौन सी रचना है? इनकी रचनाएं क्या है? एक जो है अमर सुख निधान। क्या है? अमर सुख निधान। और दूसरी क्या है? धर्मदास की वाणी। इनकी 2 रचनाएं मानी जाती हैं, एक अमर सुख निधान और एक धर्मदास की वाणी। ये किसके शिष्य थे? ये जो है कबीरदास के शिष्य थे। गुरु का नाम क्या है? कबीरदास, अर्थात धर्मदास कबीरदास के क्या थे? शिष्य थे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सन 1464 ईस्वी में, कब? 1464 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? इनकी यानी कबीरदास की जो रचनाएं थी, क्या कबीरदास की रचनाओं का क्या नाम है? साखी शबद रामायणी। क्या नाम है? साखी शबद रामायणी। इन तीनों रचनाओं का क्या क्या संकलन तैयार किया, जिसको मतलब क्या कहलाया हुआ? बीजक कहलाया। ठीक है, लिखिएगा यहाँ पे स्टार लगा के लिखिएगा। धर्मदास ने कबीरदास की रचनाओं कोष्टक में लिखिएगा। रचना कोष्टक में लिखिएगा साखी शबद रामायणी। शबद रामायणी का संकलन। शबद रामायणी का संकलन बीजक नाम से किया। संकलन बीजक नाम से किया। किसके नाम से किया? बीजक नाम से किया। ठीक है, किसके नाम से किया? बीजक नाम से किया। ठीक है, अब देखिए इनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। इनके बारे में क्या पूछ लेगा कि धर्मदास के गुरु का क्या नाम था, बस यही पूछेगा। तो आप क्या बताएंगे? कबीरदास। ठीक है, रचना के बारे में नहीं पूछता है। अगर कुछ पूछेगा तो कबीरदास पूछेगा ये कि धर्मदास किसके शिष्य थे या धर्मदास के गुरु कौन थे, तो आप सीधे क्या बताएंगे? कबीरदास थे। ठीक है, या फिर ये पूछ सकता है कि कबीरदास की रचनाओं का संकलन बीजक नाम से किसने किया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कबीरदास के
रचनाओं का संकलन बीजक नाम से किसने किया? तो आप क्या बताएंगे? धर्मदास। क्या बताएंगे? धर्मदास बताएंगे कि कबीरदास की रचनाओं का संकलन बीजक नाम से किसने किया? तो आप क्या बताएंगे? धर्मदास ने। बस 2 ही क्वेश्चन इससे पूछेगा, या हो सकता है एक क्वेश्चन और पूछ ले कि धर्मदास किस काल के कवि हैं? तो आप क्या बताएंगे? भक्ति काल के बताएंगे। भक्ति काल के किस शाखा के कवि हैं? तब क्या बताएंगे आप? ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि। ठीक है, किस शाखा के कवि हैं? अगर मान लीजिए ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी और जो है राम काव्य और मतलब कृष्ण काव्य ये ना दिया रहे, तो अगर ऐसे पूछ ले कि कबीरदास किसका मतलब धर्मदास किस काल के कवि थे, तो आप क्या बताएंगे? भक्ति काल के। ठीक है, अगर लिखा भक्ति काल, आदि काल, रीत काल लिखा तो क्या बताएंगे? भक्ति काल बताएंगे, है ना। अगर मान लीजिए ज्ञानाश्रयी शाखा दिया है, प्रेमाश्रयी शाखा दिया, राम भक्ति शाखा दिया और कृष्ण भक्ति शाखा दिया, तो आप क्या बताएंगे? ज्ञानाश्रयी बताएंगे। इतना उनके बारे में जाएंगे। ठीक है, अब कहा जाता है कबीरदास ये जो है बहुत बड़ी रियासत के मतलब वो थे, उनके पास बहुत सारी संपत्ति थी, बताया जाता है, बहुत बड़े आदमी थे। कहा जाता है कबीरदास से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए धर्मदास कि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, सब पूरी जमीन जायदाद उन्होंने जो है जनता में क्या कर दिया? बांट दिया। सब कुछ जो है बांट दिया। कबीरदास से इतना ज़्यादा ये प्रभावित थे, इसीलिए इनको जो है राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब लिखिए सुंदरदास। लिखिएगा सुंदरदास। सुंदरदास, ठीक है। अब इनकी रचना देख लीजिए, सुंदरदास की रचना है। आपके सिलेबस में है नहीं तो जीवन परिचय वगैरह इनसे संबंधित पूछेगा नहीं। ठीक है, लेकिन रचनाएं हो सकता है। चलिए रचनाओं में देखते हैं। सबसे पहले क्या रचना है? क्या देखिए, सबसे पहले जो है ज्ञान समुद्र। ज्ञान समुद्र क्या है? ज्ञान समुद्र है। सुंदर विलास है, सुंदर विलास। ज्ञान समुद्र सुंदर विलास। ठीक है, तीसरी देखिए, पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, तीसरी रचना हम लेते हैं सर्वांग प्रदीपिका। सर्वांग प्रदीपिका, सर्वांग प्रदीपिका, सर्वांग प्रदीपिका, सर्वांग योग प्रदीपिका, सर्वांग योग प्रदीपिका, सर्वांग योग प्रदीपिका। ठीक है, तीन रचना हो गई। चौथी लिखिए ज्ञान झूलना। ज्ञान झूलना क्या है? ज्ञान झूलना है। पांचवी रचना इनकी देखिए, पांचवी रचना हम लिखते हैं उक्त अनूप। उक्त अनूप। पांचवी रचना क्या है? उक्त अनूप। इतना इनके बारे में जानिए, इतना इनके बारे में आप लोग जानिए। ठीक है, अब इनके यहाँ पर थोड़ा यहाँ पे थोड़ा टिप्पणी लिखिएगा। टिप्पणी में क्या है? ये श्रृंगार रस के विरोधी कवि माने जाते हैं। ये श्रृंगार रस के विरोधी कवि माने जाते हैं। श्रृंगार रस के विरोधी कवि जो है माने जाते हैं। श्रृंगार रस के विरोधी कवि माने जाते हैं। कौन? ठीक है, यानी कि जिसमें नायक और नायिका का वर्णन होता है श्रृंगार रस में, ठीक है, तो उस काव्य के क्या माने जाते हैं? या उस रस के विरोधी माने जाते हैं। ठीक है, ये श्रृंगार रस के विरोधी कवि माने जाते हैं। ये श्रृंगार रस के विरोधी कवि माने जाते हैं। कौन? सुंदरदास। मान लीजिए हम पूछ ले श्रृंगार रस का विरोधी कवि कौन, तो आप क्या बताएंगे? सुंदरदास। एक चीज इनके बारे में और लिखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, संत काव्यधारा में सुंदरदास सबसे शिक्षित कवि माने जाते हैं। सबसे शिक्षित
सबसे शिक्षित कवि माने जाते हैं। इसे लिख दे रहे हैं, सबसे शिक्षित कवि माने जाते हैं। सबसे शिक्षित कवि माने जाते हैं। सबसे शिक्षित कवि माने जाते हैं। ठीक है, सबसे अच्छी बात इनकी ये है। हाँ, ये कई बार एग्जाम में पूछा है, ये बात कई बार जो है, इसको आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिए। ठीक है, ये कई बार जो एग्जाम में पूछा गया है कि मतलब 11 श्रेणी शाखा में सबसे पढ़ा लिखा कवि कौन माना जाता है। ठीक है, तो हम क्या बताएंगे, सुंदर दास को बताएंगे। क्या बताएंगे, सुंदर दास जो है संत काव्यधारा में सबसे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कवि जो है माने जाते हैं। इतना इनके बारे में समझिए। ठीक है, ठीक ठीक बात समझे ना। अब रचना को चाहे इनके पढ़े या ना पढ़े कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन हम जिनके बारे में पढ़ा रहे हैं आपको, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये किस काल के कवि हैं। जितना हमने पढ़ा है आपको, ये किस काल के कवि हैं। ठीक है, और इनको याद करने का महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है तो हम वो बताते चलते हैं आपको। तो इनको आप इस सुंदरदास किस काल के कवि हैं, तो आप क्या बताएंगे, भक्ति काल के कवि हैं। एक चीज तो ये हो गया। ठीक है, मान लिया भक्ति काल के किस शाखा के कवि हैं, तो क्या बताएंगे आप, 11 श्रेणी शाखा के कवि हैं। फिर इनके बारे में और क्या क्या याद करना है, ये श्रृंगार रस के विरोधी कवि माने जाते हैं। ये श्रृंगार रस के विरोधी कवि माने जाते हैं। और ये संत काव्यधारा में सबसे पढ़े, यानी कि सुंदरदास सबसे ज्यादा शिक्षित कवि माने जाते हैं। माने नहीं जाते हैं। ठीक है, सबसे पढ़ा लिखा कवि कौन है 11 श्रेणी शाखा में, तो आप क्या बताएंगे, सुंदरदास को बताएंगे। ठीक, इतनी चीजें इनके बारे में आप लोग ध्यान में रखिए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। जितने कवि को बताना है, ठीक है, इनको आप याद कर लीजिएगा, ये किस काल के कवि हैं। ठीक है, इतना इनके बारे में आपके पास जानकारी जो है जरूरी है। कबीरदास के बारे में हमने आपको बताया, कबीरदास के गुरु कौन थे, उनके मतलब उनका जन्म कैसे हुआ था, कहाँ उनका मिलन हुआ था, कहाँ जन्म स्थान है, तो उनके गुरु हैं, उनकी रचनाएं क्या हैं, ये हमने, यानी कि जो जहाँ पर हमको डीपली पढ़ना है वहाँ पर हम पढ़ा देंगे। ठीक है, लेकिन जहाँ पर हमको डीपली नहीं pढ़ना है, जो मुख्य मुख्य बातें होती हैं वो आपको बताते चलते हैं, उस पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाते चलिएगा आपको। ठीक, अब हम देखते हैं जो मलूकदास। ठीक है, मलूकदास। ठीक है, मलूकदास। अब इनकी आप रचनाएं लिखिएगा, इनकी आप रचनाएं लिखिए। इनकी रचना लिखिए, भक्त बछावली, भक्त बछावली, भक्त बछावली। ठीक, दूसरा ध्रुव चरित्र। तीसरा लिखिए आप लोग, राम अवतार लीला, राम अवतार लीला, राम अवतार लीला। ठीक, इतना इनके बारे में जानिए, राम अवतार लीला। ठीक है, 3 रचना हमने इनका हमने देखा, भक्त बछावली, ध्रुव चरित्र, राम अवतार लीला। ठीक है, राम अवतार लीला। अब इनकी महत्वपूर्ण बातें क्या है, इनकी एक पंक्ति है, उस पंक्ति को हम देखते हैं। ये आलसियों के जो है बहुत बड़े आलसियों के समर्थक कवि माने जाते हैं। ये आलसी जो व्यक्ति आलसी है, ठीक है, तो आलसी लोगों के प्रति इनके अंदर बड़ा प्रेम था। जो व्यक्ति आलसी है, जो कहता है हम 4 बजे उठ जाएंगे, 3 बजे उठकर पढ़ने लगेंगे, 5 बजे उठेंगे, है ना, तो इसके बड़े समर्थक कवि माने जाते हैं। कौन, मलूकदास, ये बड़े समर्थक कवि माने जाते। तो उनके आलसियों के समर्थक में उन्होंने क्या कहा, अजगर करे न चाकरी, अजगर करे न चाकरी, अजगर करे न, पंथी करे न काज, पंथी करे न काज, अजगर करे न चाकरी। यहाँ पे ना बढ़ा लीजिएगा, अजगर करे न, फिर से मिटा करके कैंसिल, आप लोग ना मिटाइएगा, ऊपर ले लीजिएगा। ठीक है, उन्होंने क्या कहा उनके बारे में,
अजगर करे न चाकरी, अजगर अजगर करे न चाकरी, अजगर करे न चाकरी, पंथी करे न काज, अजगर करे न चाकरी, पंथी करे न काज, पंथी करे न काज। दास मलूका कह गए, दास मलूका कह गए, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम, सबके दाता राम। दास मलूका कह गए सबके दाता राम, कि अजगर करे न चाकरी, पंथी करे न, पंथी मतलब राहे न करे काय, और दास मलूका कह गए सबके दाता, यानी कि भगवान सबका दाता, यानी कि भगवान दाता है। देने वाला कौन है? दाता मतलब देने वाला। ये सब यानी चाहे कोई काम करे या ना करे, लेकिन देने वाला कौन है? राम है। चाहे कोई जो खेती बाड़ी करे या ना करे, चाहे कोई पैसा कमाए या ना कमाए, लेकिन सबका मालिक कौन है? सबका दाता नहीं, सबको देने वाला कौन है? राम है। बस ये लाइन के बारे में याद करिए, और मलुकदास किस काल के कवि, इसको आप लोग याद करिए। ठीक है, ये हो गया। अब एक और हम देख लेते हैं। देखिए आप लोग, गुरु नानक देव, गुरु नानक देव, गुरु नानक देव, गुरु नानक देव। तो चलिए इनकी रचनाएं देख लेते हैं। लिखिए जपुजी, 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 रोहिला, रोहिला, जपजी रोहिला, आशा दीवार, आशा दीवार, जपजी रोहिला, आशा दीवार। ठीक है, जपजी रोहिला, आशा दीवार, नसीहतनामा। अच्छा नहीं, ठीक है, नसीहतनामा ठीक है नहीं। अब इतनी रचनाएं जो है इनके बारे में आप याद करिएगा, इतना सिर्फ इनको देखना है। ठीक है, अब ये जो है जितने कवियों को हमने बताया आपको, ठीक है, इतने कवियों को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, समझे। अब एक बार हम और जो है इस काल के जो कवि हैं उन कवियों को लिख दे रहे हैं सीरियल से, ताकि आपको पता रहे। ठीक है, तो लिखिए आप लोग। देखिए भक्ति काल के कवि, आप लिखिए भक्ति काल के कवि। अब यहाँ तो जितने लोग हम लिखवा रहे हैं आप उनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको पता रहे किस काल के कवि हैं। तो लिखिए आप लोग, रैदास। ठीक, कौन है? रैदास हो गए, कबीरदास हो गए, जम्बनाथ हो गए, दादू दयाल, धर्मदास, मल्लुकदास, सुंदरदास, रज्जब, गुरु नानक देव,
ठीक है। और दादू दयाल, और दादू दयाल, और दादू दयाल, ऐसा दादू दयाल को लिखिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने लोगों के बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इतने लोगों के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक। बस।